भगवान शिव की नगरी काशी से एक गुरुभक्त आए हुए हैं, जिनकी जानने की जिज्ञासा है कि महाराज जी, संत का लक्षण क्या है। सुनिए बेटा कि संत का लक्षण क्या है। संत दूसरे जीव की भलाई करते हैं, अपने कष्ट सहते हैं। संत निंदा घुरकी धमकी सहते हैं, फिर भी जीव को उबारने में लगे रहते हैं। वह दुखकारक वस्तु पाकर के दुखी नहीं होते तथा सुखकारक वस्तु पाकर के हर्षित नहीं होते। किसी वस्तु का वियोग होने पर वह शोक नहीं करते तथा किसी वस्तु के मिल जाने पर हर्ष भी नहीं करते तथा जो वस्तु उनके पास नहीं है उसकी वह कामना भी नहीं करते। किसी से द्वेष नहीं रखते, शत्रु मित्र सबको बराबर समझते हैं। यहाँ तक कि इस नश्वर जगत में उनका कोई शत्रु है ही नहीं। शुभाशुभ विचार से रहित होते हैं। जो शत्रु मित्र मान अपमान, सर्द गर्म, सुख दुखादि द्वंद्वों में समभाव वाला हो, आसक्ति से रहित हो, स्तुति निंदा को बराबर समझता हो, अपनी वाणी को वश में रखता हो, मन सहित जिसकी इंद्रियां शांत हों तथा जिस किसी भी तरह से अपनी शरीर का निर्वाह कर लेता हो, सोई संत है। एक बार हमारे पूज्य स्वामी जी हमसे कह रहे थे कि बेटा, कभी ऐसा भी समय आ जाए कि नापदान भी साफ करना पड़े तो कर लेना, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं पसारना। अपनी कमाई का खाना दूसरों को खिलाना, लेकिन दूसरे की कमाई पर लालच न रखना। किसी की वस्तु बिना मांगे लेना मत, और मांगना तो उसे लौटा देना। संत का लक्षण श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचती न कांचती, शुभाशुभ परित्यागी, भक्ति मान्या स्वामी प्रियर, सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो, शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, संतुष्टो येन केंचित, अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिर्मान में प्रियो नरः। यानी संत है सोई जो पाया, नाम अपनी जान में, कमल सहस्दल शीस महल में, रूप दर्शय ध्यान में, रूप बिना नहीं नाम होता, निर्गुण केवल नाम है, गुप्त मत सरगुण कुदरते, मूर्ति आई ध्यान में, सर्वदेशी ब्रह्म व्यापक में मील व्यापक हो गया, सर्वदेशी ब्रह्म व्यापक में मील व्यापक हो गया, राम रमता एक देसी आ गया पहचान में, गुण रहित हर वक्त शीतल सर्वदा सिलमान है, भक्त हितकारी महीसुर चले फिरे इंसान में, अगम गोचर लख लखावत वंदनीय है नर हरि, दासन दास गुरु गोस्वामी
नहीं है वेद पुराण में। यानी वेद पुराणों में खोजने से नहीं मिलेंगे। संत इसी धरातल पर मानव शरीर में विचरण करते रहते हैं, सर्वदेशी में मिले हुए हैं। यानी ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। यानी गोस्वामी तुलसीदास जी वाल्मीकि जी के शब्दों में कहते हैं कि जानत तुम ही होई जाई। इतना ही नहीं और क्या कहते हैं कि तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, आ जाना ही भागाता भागाता उरा चंदन। भगवान राम से वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिस भक्त का हृदय चंदन के समान शीतल हो जाता है वह संत है। यानी सुख दुख, निंदा अपमान, गर्म सर्द, स्तुति, किसी तरीके से वह घबराता नहीं है। यानी दुख में या सुख में। वह हमारे पूज्य स्वामी जी इस पर एक साखी लिखे हैं कि कबीरा खड़ा बाजारू में लिया लुआठी हाथ, कबीरा खड़ा बाजारू में लिया लुआठी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। और क्या कहते हैं पूज्य स्वामी जी कि कबीरा खड़ा बाजारू में मांगे सबकी खैर, कबीरा खड़ा बाजारू में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यानी संत दुख में या सुख में हर समय संतुष्ट रहते हैं और परमात्मा का नाम यानी हरि नाम स्मरण करते रहते हैं। जो गुरु जी उनको नामदान दिए हैं वह मरते वक्त तक यानी शरीर छोड़ते समय तक उस नाम का अनवरत स्मरण करते रहते हैं। यानी अपने गुरु जी की शरीर बाहरी भले छूट जाती है लेकिन उनका गुरु अकालोक में हमेशा रहता है और उस अकालोक में अपने गुरु के शरीर की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। अंदर ही अंदर मानस सेवा करते हैं, बाहर दिखाने की कोई बात नहीं। वह अंदर उस रूप को बसा लिए हैं, बाहर की दौड़ शांत करके अंदर की दौड़ हमेशा लगाते रहते हैं। जैसा कि हनुमान चालीसा में भी लिखा गया है कि जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी भी उसी नाम को निरंतर जपते रहते थे। यानी सद्गुरु द्वारा प्रदत्त नाम का स्मरण करते रहते थे। यानी जितने भी संत महान हुए हैं, जिन लोगों का नाम इस नश्वर जगत में अमर है, उन सभी लोगों ने सद्गुरु द्वारा प्रदत्त नाम का स्मरण किया, सद्गुरु का ध्यान किया, सद्गुरु की सेवा पूजा किए, जिससे उनका भी नाम इस नश्वर जगत में अमर हो गया।